नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। हर मॉर्निंग में आता हूं, नई नई चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। आज मैं आपको बहुत सारा रिवीजन कराने वाला हूं, फैक्चुअल जानकारियां देने वाला हूं और आपको क्लास में एकदम बहुत मजे आने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जब बातें होती है तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट मैच होते हैं। मैं आपको गारंटी हर बात ये बात बोल रहा हूँ कि भैया क्वेश्चन अपने यहाँ से मैच होने वाले हैं। करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आइए डिस्कस करते हैं अपन। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सबसे पहले तो हाल ही में अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ने परमाणु क्षमता वाली मिंट मैन थर्ड अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। किसने ये परीक्षण किया है हाल ही में? तो ये किया है अमेरिका ने। ये किसने परीक्षण किया है बच्चों? हाल ही में अमेरिका ने ये परीक्षण किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद, स्पेन के बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर इंडोनेशिया ने भी सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत में ये सब कब होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अट्टुकुल पोंगल त्यौहार केरल राज्य में सेलिब्रेट किया गया। पोंगल हर साल सेलिब्रेट जो किया जाता है केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी नववर्ष आने वाला, हिंदू नववर्ष 19 मार्च को, तो उस पर बहुत सारे जैसे गुड़ी पड़वा हुआ, राजस्थानी न्यू ईयर हुआ, तो ऐसे ही करके अलग अलग स्टेट में नए साल मनाए जाएंगे। हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जैरी को मिजोरम में राज्य में चलाया गया है। जैरी को ड्रग्स के विरुद्ध जो चलाया गया है वो किस राज्य में चलाया गया है? वो चलाया गया है मिजोरम राज्य में। किस राज्य में चलाया गया बच्चों? तो मिजोरम राज्य में ये प्रोग्राम चलाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ने 9 मार्च 2026 को आर्कटिक क्षेत्र में अपना द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स शुरू किया है। किसने लॉन्च किया है कोल्ड रिस्पॉन्स? तो वो नाटो ने लॉन्च कर दिया है। शशुन डॉक के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने फिनलैंड की कंपनियों के साथ समझौता किया है। किसने समझौता किया है? महाराष्ट्र ने समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया बच्चों फिनलैंड के साथ। किसने किया? महाराष्ट्र ने ये समझौता किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे रैपर बालेंद्र शाह ने नेपाल के देश के सबसे कम उम्र प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर है। ये नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सुशीला कार्की कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाता है। ठीक है, और अभी ध्यान रखने वाली बात है कि ये अभी चर्चा का विषय बने और नए प्रधानमंत्री बनने की शपथ ले सकते हैं। एसबीआई ने महिला सशक्तिकरण के लिए $500 मिलियन लगभग 4,597 करोड़ रुपए की सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन फैसिलिटी शुरू की है। ठीक है, आइए नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसबीआई ने हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, पंकज त्रिपाठी बहुत बड़े एक्टर हैं जो इनको ये नियुक्त किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली मिंटमैन 3 मिसाइल लॉन्च की है? ठीक है, मिंटमैन किस देश ने परमाणु क्षमता, ठीक है, मिंटमैन 3, क्या बच्चों? मिंटमैन 3 किसने लॉन्च की है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि मिंटमैन 3 किसने लॉन्च की है। तो मिंटमैन 3 लॉन्च की है बच्चों अमेरिका ने। ये जो मिसाइल है, ये जो मिसाइल है वो किसने लॉन्च की है बच्चों? तो ये लॉन्च की है अमेरिका ने। किसने लॉन्च की है बच्चों? अमेरिका ने ये लॉन्च की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, हाल ही में दो देशों के मध्य युद्ध युद्ध चल रहा है। दो क्या, तीन देशों के। ठीक है, एक तरफ है अमेरिका और इजराइल। ठीक है, अमेरिका और इजराइल, और एक तरफ कौन है? ईरान। ये बात ध्यान रखना। तो ये कहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है बच्चों? अमेरिका के अंदर। ये प्रोग्राम से मेरा मतलब मिंटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात यहाँ से क्या रखनी है? आपको याद रखनी है। अब अमेरिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप है, ये बात ध्यान रखना। सेकंड, यहाँ की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। राजधानी क्या है बच्चों? वॉशिंगटन डीसी। और वॉशिंगटन डीसी से एक बात और याद रखिएगा, अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम होता है जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, यहाँ पे नागरिकता जो होगा कैसी है? नागरिकता वो है दोहरी नागरिकता है।
राज्य की अलग लेनी होती है और देश की अलग लेनी होती है, दोहरी नागरिकता है यहाँ पे, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान। भारत ने राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना और राष्ट्रपति के जो नियम लिए हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो कार्यवाही होती है भारत में, जो अडॉप्ट जो रूल्स किए हैं वो कहाँ से किए हैं, वो भारत देश ने अमेरिका से ही किए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति। दूसरी बात, यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम क्या है बच्चों, तो करेंसी है बच्चों डॉलर। अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है। और अभी हाल ही में हुरून जो लिस्ट आई थी उसमें नंबर वन जो पैसे वाले हैं अमीर अरबपतियों की लिस्ट में सबसे आगे नंबर वन कौन थे, अमेरिका के ही कौन से व्यक्ति थे, वो थे इलॉन मस्क। इलॉन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क थे। किसने ये जारी किया था, तो हुरून इंडेक्स आया था। और उसमें भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे, तो भारत और अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे, भारत और एशिया के, अमेरिका नहीं, भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे, वो थे मुकेश अंबानी जी। कौन थे बच्चों, मुकेश अंबानी जी थे। मुकेश अंबानी जी थे। ये बात भी अपने को यहाँ से याद में रखनी है, ठीक है। भारत के सबसे और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, मुकेश अंबानी जी हैं। और वर्ल्ड में इनका कौन सा स्थान है बच्चों, तो वर्ल्ड में स्थान है इनका 17th। कौन सा स्थान है, 17th। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो कुछ फैक्ट की जानकारी लेते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ यूएसए के करंट अफेयर्स में क्या क्या चल रहा है, यूएसए के अंदर चल क्या क्या रहा है, हम इन सभी चीज़ों का हम विस्तार से जानने वाले हैं। अपन यहाँ से अगर रिवीजन करेंगे तो सबसे बेस्ट रहने वाला, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आओ सबसे पहले जानते हैं, यूएसए के मोन्टाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यूएसए के मोन्टाना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, महात्मा गांधी की अनावरण किया गया है, ठीक है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने कौन सा ही वो अभियान चला रखा है, तो एपिक ऑपरेशन चला रखा है, एपिक फ्यूरी चला रखा है अमेरिका ने ईरान पर। अमेरिका ने कौन सा चला रखा है, ये चला रखा है एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना लीजिए इस पर, तो आप इस पर आप स्टार बना लीजिए बच्चों। इस पे क्या बना रहा है, स्टार, बिल्कुल कंफर्म आने वाला क्वेश्चन है। अमेरिका की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। अमेरिका की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है, ये बात ध्यान रखना। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा था। रेडीनेस इंडेक्स 2025 में, रेडीनेस इंडेक्स 2025 में टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे रहा है बच्चों अमेरिका। टॉप पे कौन रहा है बच्चों, अमेरिका। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेशल स्टेशन इस हेवन वन की शुरुआत भी अमेरिका में ही हुई है। तो आपको यहाँ से मैं कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ, आपको मैं कंप्लीट रिवीजन यहाँ से कराने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखना। हेवन फर्स्ट कहाँ से है, अमेरिका से है। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ है बच्चों, अमेरिका में हुआ है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भारत ने स्वयं को अलग कर लिया है, ठीक है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है, ये बात भी क्या रखनी है बच्चों, यहाँ से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत को किस में आमंत्रित किया है, पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए भारत शामिल होने के लिए आमंत्रित भारत को कर दिया, वर्सेज नहीं लिखेंगे बट हाँ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए
क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करने वाला बन गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल मैंने राज्यों की बात की थी, ठीक है, कल मैंने राज्यों की बात की थी, मैंने पहले देशों की बात की है। हर एक देश अब अलग ही रूल पर चल रहा है, अवेयरनेस की तरफ चल रहा है कि सोशल मीडिया का यूज 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं करना चाहिए, उसका आईक्यू पर फर्क पड़ता है। अब कई लोग ऐसा बोलेंगे नहीं सर उन्होंने रोजगार भी तो मिल रहा है उनको बहुत सारे, अब किंतु परंतु वहाँ पे लगा दिए जाएंगे, बट देखो किंतु परंतुओं से काम नहीं चलता है। ये बात सही है कि हेल्थ पे इशू पड़ता है, मेंटेलिटी पर इशू पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, संस्कारों पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है जी, आओ 16 वर्ष से कम आयु, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर, बच्चों के सोशल मीडिया है, बच्चों के सोशल मीडिया हैंडल को ऑफ कर देना, कंप्लीटली ऑफ कर देना। तो किसने किया है ये? तो हाल ही में ये कार्य जो किया है बच्चों, ये किया है इंडोनेशिया ने। किसने किया है बच्चों? इंडोनेशिया ने कहा है, मतलब किया है, इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने ये कार्य किया है। पर इंडोनेशिया ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। इंडोनेशिया ने क्या किया? कंप्लीट तरीके से सोशल मीडिया बैन लगा दिया। इससे पहले कौन कौन से देश थे इंडिया, इसके अलावा एक था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन लगा दिया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये कौन देश है? स्पेन, स्पेन ने भी बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ने कंप्लीटली बैन लगा दिया है सोशल मीडिया पर। और अगला देश कौन बन चुका है? तो अगला देश बन चुका है इस श्रेणी में इंडोनेशिया। ये बात ध्यान रखना, आप लोगों को बताना है सभी बच्चों को, क्या ये 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों, ये आपको ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कई तो 16 साल से कम होंगे, वो कोई भी नहीं लिखेगा, बोले नहीं है भैया सही चल रहा है अपना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, फैक्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज कराया है। अजगर जो फेमस है जैसे एनाकोंडा के तौर पर, भारत में भी कई सारे अवशेष मिलते हैं हमें, तो इंडोनेशिया के अजगर ने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड बुक वो जो गिनीज वर्ल्ड बुक जो होती है, गिनीज बुक जो होती है वर्ल्ड रिकॉर्ड में, किसने अपना नाम हासिल किया है? तो किसने नाम अपना दर्ज कराया? अजगर ने। और कहाँ का अजगर है ये? इंडोनेशिया का है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते। इंडोनेशिया जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। इंडोनेशिया को द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, वो द्वीपों का शहर कहा जाता है, द्वीपों का शहर कहा जाता है, जैसे कि जावा। ठीक है जी, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इंडोनेशिया भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ है। इंडोनेशिया भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर में और फंड में शामिल हुआ है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना, किस किस के साथ? भारत और ब्राजील के साथ, भारत प्लस ब्राजील किसके साथ हुआ है? भारत और ब्राजील के साथ नया देश कौन सा जुड़ गया है? इंडोनेशिया। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, ये तीनों देश आपस में अब जुड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संबंधी पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, बायलैटरल भी अपने को इंडोनेशिया का याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नए सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए, हाल ही में किए ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्री शक्ति सैनिक नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। समुद्र शक्ति, आपको पहले ये पता होना चाहिए, तो समुद्र शक्ति किसके साथ हुआ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और भारत के मध्य ये अभ्यास हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, भारत के और इंडोनेशिया के मध्य ये कार्यक्रम हुआ है। यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है। यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखो कि 15 अगस्त, 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान का, 15 अगस्त को भारत का, और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का आज़ादी दिवस मनाते हैं।
इंडोनेशिया क्या मनाते हैं? आज़ादी दिवस मनाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, अगस्त महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अट्टूकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? आ जाइए। अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल जो जिस राज्य में मनाया गया उस राज्य का नाम है केरल। क्या नाम है बच्चों इस राज्य का? केरल नाम है इस राज्य का। ठीक है, केरल राज्य और केरल का हाल ही में नाम परिवर्तन किया गया, तो नाम क्या रखा गया है बच्चों? केरलम। केरलम की राजधानी क्या है? और राजधानी क्या, भाषा क्या है? मलयालम। यहाँ की भाषा क्या है बच्चों? मलयालम है। ठीक है ना। यहाँ पर नेशनल पार्क का नाम क्या है? पेरियार नेशनल पार्क है। सबसे बड़ी सबसे बड़ी नहीं, सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है, वो लॉन्गेस्ट लेक है, वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड लेक है। ठीक है, वेम्बनाड लेक है। और लेकों के में दो बात याद रखनी है। भारत की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? खारे पानी की चिल्का है। और चिल्का के बाद कौन सा नाम आता है बच्चों? सामर है। अगर फ्रेश वाटर की बात की जाए तो वूलर आती है। लेगून झीलों की बात की जाए तो चिल्का और खारे पानी की सामर आती है, और वूलर आती है सबसे फ्रेश वाटर झील आती है वह। और लॉन्गेस्ट कौन सी है बच्चों? वेम्बनाड झील है। ठीक है, नाखूनों से बनाई गई झील कौन सी है? नक्की झील है बच्चों। ठीक है, नक्की झील है जो नाखूनों से बनाई गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और चीज जानने का प्रयास करते हैं केरलम के बारे में। केरलम के जो सीएम है वो है पी विजयन है। पी विजयन। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आर्लेकर जी। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बात समझ में आई कि नहीं है? ये सारी चीजें हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी, याद रखनी है। और आपसे पूछ लिया है कि अनुच्छेद जो नाम, किस अनुच्छेद में नाम परिवर्तन होता है? तो सेकंड में नाम परिवर्तन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? केरल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्चुअल जानकारी अब प्राप्त करते हैं। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। राजधानी क्या है यहाँ की? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है ना, राजधानी क्या है बच्चों? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, यानी कि मैंने अभी बताया आपको पीज विजयन है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राजेंद्र जी अर्लेकर। मैंने अर्लेकर बताया आपको, तो क्या नाम याद रखना है आपको? राजेंद्र अर्लेकर जी, बी पिजयन जी। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। सीटें, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की। लोकसभा की सीटें हैं 20, और राजस्थान में कितनी है? 25। विधान राज्यसभा की सीटें कितनी? यहाँ पे 9, राजस्थान में कितनी है? 10। और विधानसभा की सीटें यहाँ पे कितनी? 140। और राजस्थान में कितनी है? 200। अभी बात चल रही है 270 करने की, लेकिन अभी कितनी है? 200 सीटें हैं राजस्थान की अगर बात की जाए तो। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सर्वाधिक लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें कहाँ पर है बच्चों? वो है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक सीटें, सर्वाधिक सीटें, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वहां के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। केरल में केंचुओं को 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, ये बात ध्यान रखना। खोजकर्ता के द्वारा टेट्रोनियम पाइकवंडे नाम के एक नए पौधे की खोज केरल में की गई है। मैंने आपको क्लासरूम में ही बताया था। नया पौधा कौन सा मिला है? टेट्रोनियम पाइकवंडे। और ये किस श्रेणी में आता है? जैसे हरा धनिया होता है ना, हरा धनिया या रंज का, उस श्रेणी में आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। केरल में लिरियोपोथेमियस कैरलेसन नामक एक ड्रैगन फ्लाई प्रजाति मिली है। किस नाम की मिली है? लिरियोथेमियस केरलिसिस नामक मिली है। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। आइए, ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य में विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला राज्य भारत का एकमात्र राज्य और पहला राज्य बन गया है। ठीक है, केरल। कौन सा राज्य बन गया है? केरल बन गया है। ठीक है ना। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है। पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया। पहला राज्य केरल बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। ये देखो भाई, आपको बताना होना चाहिए कि राज्य सरकार ने, केरल राज्य सरकार ने, केरल राज्य सरकार ने एल्डरली बजट जारी किया है।
ईयरली बजट जारी किया है, ये हमें बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है ना। केरल में स्त्री सुरक्षा को योजना अधिकार रूप से शुभारंभ कर दिया गया है। स्त्री सुरक्षा योजना, ये नाइट वाली योजना है, ठीक है। धान्य नाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बन गई हैं। केरल की पहली ब्लाइंड जज कौन बनी है? धान्या नाथन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। धान्या नाथन जो बनी है ब्लाइंड जज बनी है और केरल की पहली जज हैं, केरल की पहली ब्लाइंड जज। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहां चलाया गया? ड्रग्स के विरुद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध, ड्रग्स के विरुद्ध जो चलाया गया है, कहां पे चलाया गया ये अभियान? तो ये चलाया गया बच्चों ड्रग्स को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए, ड्रग्स को पूर्ण तरह से समाप्त करने के लिए जो योजना प्रारंभ की गई है वो की गई है मिजोरम में, मिजोरम में की गई है, ठीक है। इस अभियान का नाम क्या है बच्चों? इस अभियान का नाम है जेरिको। अभियान का नाम क्या है बच्चों? जेरिको। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, अभियान का नाम क्या है? जेरिको, ठीक है। और मिजोरम की राजधानी क्या है बच्चों? आइजॉल। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ से मिजोरम हमारा आंसर होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मिजोरम में चलाया गया एंटी ड्रग ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन जेरिको के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये एंटी ड्रग ऑपरेशन है बच्चों। कैसा है? एंटी ड्रग ऑपरेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रग्स और नशीली दवाओं को जब्त करना है। इसका मतलब क्या है? नशा मुक्त या नशीली दवाओं को जब्त करना, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। इस अभियान में लगभग 317 करोड़, यू हैव इमेजिन इट, 317 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। कितने रुपए की? ये स्टार बना लो भैया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाएगा? कि जेरिको, ठीक है, जेरिको ऑपरेशन में, जेरिको ऑपरेशन में कितने करोड़ की ड्रग्स जब्त की है? 317 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ की जब्त की है भैया? तो 317 करोड़ की जब्त की है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी। आइए, स्थापना, मिजोरम की स्थापना कब होती है? मिजोरम की पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिलता है, ठीक है। ये सेवन सिस्टर्स में शामिल है, सेवन सिस्टर्स में शामिल है। किन में शामिल है? ये सेवन सिस्टर्स में शामिल है। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? इसे 1987 में दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसे 1987 में दिया गया था। राजधानी आइजोल है, अभी अपन ने डिस्कस किया। राजधानी क्या? आइजोल। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखना, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा कर, दो अंतर्राष्ट्रीय मतलब दो देशों से सीमा साझा करता है। कौन सा देश? वो कौन? म्यांमार, सॉरी, कौन करता है भैया? यहाँ से आप ध्यान रखना, मिजोरम करता है। कौन करता है? मिजोरम करता है। किस किस से? बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। और बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक बाउंड्री लगती है। पड़ोसी देशों में सर्वाधिक बाउंड्री जो लगती है भारत की 4096, और कई जगह 4097 भी आ जाता है। तो सब सर्वाधिक सीमा लगती है। सबसे कम सीमा कब किससे लगती है? तो डूरंड लाइन लगती है, यानी कि अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। 106 किलोमीटर पर्वत, यहाँ ब्लू माउंटेन, लुसाई माउंटेन स्थित है। यहाँ ब्लू माउंटेन आपसे पूछा जाएगा, ब्लू माउंटेन और लुसाई माउंटेन कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बच्चों मिजोरम के अंदर। आइए, नृत्य, यहाँ पर प्रसिद्ध नृत्य बैम्बू डांस किया जाता है। ये फोक डांस है और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बैम्बू डांस यहाँ पे किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। और चेराब नाम भी किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, चेराब, मैमाता, मैमाता को ममित्रा बोलते हैं, ममिता या मैमित्रा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख त्योहार कौन से हैं यहाँ पे? मीमकूट, इथुरियम और चाप चारकूट। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है? ठीक है, आर्कटिक मिलिट्री। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, द्विवार्षिक है ये, द्विवार्षिक है। ठीक है ना, क्या नाम है? कोल्ड रिस्पॉन्स, कोल्ड रिस्पॉन्स। ये किसने लॉन्च किया बच्चों? तो ये लॉन्च किया है नाटो ने। ये लॉन्च किसने किया? नाटो ने किया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है ना, अब इसकी फैक्चुअल जानकारी जानने का प्रयास करते हैं, आ जाइए। यहाँ एक द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री अभ्यास है। ठीक है, हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? ये कोल्ड रिस्पॉन्स क्या मतलब समझते हैं पहले तो, ये है क्या? ठीक है, यह एक द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री अभ्यास है। ये 9 मार्च से 19 मार्च तक ऑर्गेनाइज होगा। कब से कब तक होगा? 9 मार्च से 19 मार्च तक होगा। आर्कटिक क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड में अपनी पकड़ को मजबूत करना। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीनलैंड में मजबूत को, ग्रीनलैंड में मजबूत होना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना कि ग्रीनलैंड में पकड़ को मजबूत करना है। आगे आइए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये नाटो की क्या है बच्चों? फुल फॉर्म है। नाटो की क्या है बच्चों? ये फुल फॉर्म है। ये बात यहाँ से याद रखना। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो होता है 1949 में। नाटो की स्थापना, नाटो की स्थापना जो होती है वो होती है 1949 में। ये बात आपने को यहाँ से याद रखनी है। दूसरा पॉइंट, यहाँ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। मुख्यालय कहाँ पे बच्चों? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। नवीनतम सदस्य बना है स्वीडन। ये प्रमुख इसके कौन है? मार्क रूटे हैं। और नवीनतम सदस्य कौन बना है? नवीनतम सदस्य स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी क्या है बच्चों? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टो स्वीडन में ही पहली बार नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। पहली बार कब दिए गए? तो 1901 में दिए गए। पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय को 1913 में मिला था। और किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये पुरस्कार मिला था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए ना। एससीओ के बारे में भी बता देता हूँ। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में 10 सदस्य हैं जिनमें नवीनतम सदस्य बेलारूस बना है। ठीक है, एससीओ का नया सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। ठीक है ना। क्वाड, इसमें 4 देश शामिल है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। क्वाड में कौन शामिल है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। G7 की ट्रिक, GF जूस। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ट्रिक लेके आया हूँ G7 के मेंबर्स को आपको याद रखने के लिए। जर्मनी, एफ से फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। इनको यूके बोला जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि ये इसमें भारत शामिल नहीं है। इसमें कौन शामिल नहीं है बच्चों? भारत शामिल नहीं है। और G7 की ट्रिक क्या है? GF7 है बच्चों। ट्रिक क्या है बच्चों? GF7 है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए G7 की ट्रिक बताओ, GF जूस। बात समझ में आए कि नहीं है? तो आप यहाँ से मेंबर्स अपना आप लिख सकते हो। ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, याद रखोगे नहीं रखोगे? जैसे मैं आपको वापस अपने पॉइंट पे लेके चलता हूँ। जी से क्या याद रखोगे? जर्मनी। एफ से क्या याद रखोगे? फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ससून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ, यानी फिनलैंड की कंपनियों के साथ समझौता किया है? ये अपन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आ जाइए, अपन यहाँ पे हैं। ठीक है भाई, तो किस देश ने किया है या किस राज्य ने किया ससून बंदरगाह? ठीक है, ससून बंदरगाह का समझौता फिनिश कंपनियों ने किसने किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। ये किसने किया है बच्चों? महाराष्ट्र ने किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी कंपनी आई है? पहले कंपनियों की बाद में बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करते हैं पहले। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी? देवेंद्र फडणवीस जी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना।
ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है बच्चों, मुंबई है। मुंबई को कहा जाता है सपनों का शहर। सपनों का शहर कहा जाता है, किसको कहा जाता है बच्चों, मुंबई को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है जी। सात सात द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, सात द्वीपों का शहर। ठीक है, वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, किसके बारे में, मुंबई के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या होंगे, बालेंद्र शाह। ठीक है ना। बालेंद्र शाह। ठीक है। बालेंद्र शाह एक रैपर है। ठीक है, इससे पहले नेपाल के ये मेयर थे। नेपाल के मेयर चुने जाते हैं, और अभी जो चुने शपथ लेने वाले हैं नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर, नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर ये शपथ लेने वाले हैं। और कहाँ के, नेपाल। ठीक है, नेपाल के बारे में एक बात याद रखनी, नेपाल के जो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर थी उनका नाम है सुशीला कार्की। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी। ठीक है ना। तो ये कहाँ के चुने गए हैं, ये नेपाल के चुने गए हैं। नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी है बच्चों काठमांडू। नेपाल के अंदर ही बौद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। वो भी कहाँ पे है, 8,850 मीटर। वो भी कहाँ पे है, नेपाल के अंदर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नया नेतृत्व बालेंद्र शाह नेपाल के नए सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। समुदाय, ये मधेसी समुदाय से आते हैं, वह मधुई समुदाय से आते हैं, ये बात ध्यान रखना। समुदाय भी ध्यान रखना, वे समुदाय पूछ ले कि बालेंद्र शाह का समुदाय कौन सा, तो वो है मधेसी। ठीक है। उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, आरएसपी। पार्टी का नाम क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है। पार्टी कौन सी है इनकी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, ऐसी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है वो किसकी है, वो है बालेंद्र शाह की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 50,000 वोटों से हराया है। कुल 165 सीटों पर चुनाव जिसमें उन्हें बहुमत मिला है। कितनी सीटों पर बहुमत मिला है इन्हें, तो 165 सीटों पर बहुमत मिला है। और केपी शर्मा ओली को कितने वोटों से हराया है, इन्होंने 50,000 वोटों से हराया है, 50,000 वोटों से इन्हें हराया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड, वही एक रैपर गायक हैं, सिविल इंजीनियर हैं, जो हाल ही में नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेक्ट को उन्होंने क्या किया था, मुख्य चेहरा थे। चुनाव से पहले सुशीला कार्की ने अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाला। राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय। ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन सिंडिकेट सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है, तो वो किसने की है बच्चों, वो की है एसबीआई ने। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर कार्य किया, किसने कितना कार्य किया, $500 मिलियन। 500 मिलियन के सिंडिकेट के साथ ऋण सुविधा पर घोषणा की है। ठीक है, किस बैंक ने की है, वो की है एसबीआई। एसबीआई भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एसबीआई अंडर में काम करती है आरबीआई के। आरबीआई की जो स्थापना 1935 में होती है। इसके हेडक्वार्टर को जो चेंज किया जाता है 1937 में होता है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो होता है 1949 में होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एसबीआई हमारा आंसर हो जाएगा। डिजिटल बैंकिंग, ठीक है ना। आइए, डीबीएस ने वीसा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है। ठीक है ना। डीबीएस वीसा ने एआई के पर आधारित, डीबीएस ने वीसा के साथ एआई आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया। इसके अंदर क्या होगा, किसी का बैंक मतलब कि एआई मैनेज करेगा, इसमें ट्रांजेक्शन को एआई मैनेज करेगा। ठीक है ना।
निवेशकों की सुविधा के लिए पीएनबी ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू कर दी है। ठीक है ना। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी कर दिया है। कौन सा जारी किया है? एफपीआई लाइसेंस जारी कर दिया है। ठीक है। बैंकिंग करंट अफेयर्स में और आगे चलते हैं, न्यू पोर्टल लॉन्च स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन देश डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया। इंडियन ओवरसीज ने क्या किया है लॉन्च? बैंकिंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग वाले बच्चे ये देख रहे हैं सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने लघु मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लॉन्च किया है। ठीक है जी, किसने किया? एक्सिस बैंक ने। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। किस बैंक ने किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस बैंक ने किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने सह ब्रांडेड रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। पीएनबी ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन की घोषणा कर दी है। पीएनबी ने भारतीय सेना के सम्मान के। सर्विस रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने गए हैं, सर्विस रंजन जी। लास्ट में फाइनल क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में एसबीआई ने नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है, वो किसको चुना है? वो चुना है पंकज त्रिपाठी जी को। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। किसको चुना गया है? एक्टर पंकज त्रिपाठी जी को चुना गया है। पंकज त्रिपाठी जी को चुना गया है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसे ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। आइए आगे चलते हैं। मेविलियन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है ना। मेविलियन न्यूयॉर्क ने किसको ब्रांड एम्बेसडर चुना है? कियारा आडवाणी को। मैं सारी चीजें साथ में लेके आ रहा हूं, कोई भी चीज छूटेगी नहीं आपसे इस एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आइए। मेविलियन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जाह्नवी कपूर को चुना गया है। न्यू बैलेंस इंग्लैंड की है, जाह्नवी कपूर को। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रांड टूर के गुडविल एम्बेसडर बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रांड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। ईपीएल का अधिकारी संजू सैमसन को। और संजू सैमसन कौन है? इनको हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और पारादीप फास्फेट ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है ना। पैरादीप क्या है? फॉस्फेट राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हमने देश और दुनिया की बहुत सारी घटनाओं पर चर्चा की, एग्जाम ओरिएंटेड चर्चाओं पर चर्चा की। आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर किया करो बच्चों, एक बार शेयर करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।